जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचे हैं पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, मौर्योत्तर काल। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका लास्ट पार्ट है। पोस्ट मौर्य पीरियड की हम लोग बात करें तो नॉर्मली इस समय आपके इंडो ग्रीक, कण्व वंश, शुंग डायनेस्टी, ठीक है, और इसके समकालीन जो व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहे थे, बिजनेस हो रहे थे, उन सब में क्या था, उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उससे शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द क्रिएटर ऑफ रावण वध? कालिदास, भर्तृहरि, वत्स भट्टी, नन ऑफ द एबव। तो आंसर है आपका सी। अगर पोस्ट मौर्य पीरियड का हम लोग समय देखें तो बहुत सारे साहित्य, जो आपकी लिटरेचर का जो विकास देखा जाता है, बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे साहित्य की रचना की गई थी। उसके समकालीन अगर हम लोग और साहित्य की बात करें तो जैसे आपका है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र, ये जो नाट्य शास्त्र था ये लिखा गया था आपका भरत मुनि के द्वारा। इसकी रचना की थी भरत मुनि। और हम लोग देखें तो एक इम्पॉर्टेंट आपके है महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य जो है आपका, इसकी रचना की थी पतंजलि ने। और पतंजलि आपको पता ही होगा, योग के लिए बहुत बड़े, बहुत मतलब इनको जाना जाता है। जो आपका एक योग आपका जो है कह सकते हैं कि उसके बारे में जो शुरुआत एक तरह से पतंजलि ने की थी। और आज आपको पता ही होगा बाबा रामदेव जो पतंजलि के मालिक हैं, उन्होंने किस तरह से इनके मतलब कह सकते हैं कि पतंजलि के नाम को या फिर पतंजलि के नाम से योग को कितना आगे बढ़ाया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है समकालीन है काम सूत्र। ठीक है, जिसकी रचना की थी वात्सायन ने। वात्सायन ने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the great center for the manufacturing of साटक in the post मौर्य times। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य टाइम में जो आपका साटक जो था मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन माना जाता था? वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। आंसर है आपका मथुरा। ठीक है, देखिए अगर पोस्ट मौर्य पीरियड हम लोग देखें तो उस समय का जो प्रमुख उद्योग था आपका, प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ठीक है, क्लॉथ मेकिंग। तो जो आपका जो वस्त्र उद्योग था उस समय का प्रमुख उद्योग था। मथुरा जो था, मथुरा में एक स्पेशल प्रकार के कपड़े बनते थे जिन्हें साटक कहते थे। साटक, ठीक है, तो ये जो साटक है ये कपड़े का प्रकार है जो मथुरा में बनता था। तो मथुरा उस तरह देखे तो उस समय आपका जो था कपड़े उद्योग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साटक जो क्लॉथ से, उनके लिए फेमस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑयल इन द पोस्ट मौर्य पीरियड? यूज ऑफ व्हील, यूज ऑफ पंप्स, मोर रिजर्व फंड्स एंड ऑयल वाज द सेंटर ऑफ इकोनॉमी। आंसर है आपका यूज ऑफ ऑयल। ठीक है, जो देखिए हम लोग इस्तेमाल जो तेल का, ऑयल का जो इस्तेमाल था, अगर हम लोग पोस्ट मौर्य पीरियड में हम लोग देखें तो आपका जो 200 BC से लेके 300 BC यानी कि 100 साल का जो आपका कार्यकाल था, इसमें बढ़ा था। और एक तरह से देखें तो जो इकोनॉमी थी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था में उछाल था, जिसके कारण जो आपका ऑयल व्हील्स थे उनका उपयोग बढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ आर्ट्स फ्लोरिस्ड इन द पोस्ट मौर्य पीरियड? आइवरी वर्क, ग्लास मैन्युफैक्चर, बेड कटिंग। आंसर है आपका तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो आंसर है आपका डी। ठीक है, तीनों आंसर जो है आपके, तीनों जो मैन्युफैक्चरिंग थे वो तीनों आपके इंपॉर्टेंट थे। देखिए पोस्ट मौर्य पीरियड की अगर हम लोग उद्योग की बात करें तो उस समय आपके वस्त्र उद्योग तो सबसे ऊपर था। अगर हम कह सकते हैं प्रमुख उद्योग में आता था वस्त्र, इसके अलावा आपका लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग देखें तो वस्त्र उद्योग, सीसा उद्योग, ठीक है, हस्तिदंत यानी कि जो आपके आइवरी वर्क थे, हस्तिदंत, ठीक है, ये जो आपके चीज़ें थी इन सब का बहुत ज़्यादा एक तरह से देखें तो चीज़ें मतलब बहुत तेज़ी से इन पर काम हो रहा था, ठीक है। ये सब जो आपके उद्योग थे बहुत तेज़ी से फल फूल रहे थे पोस्ट मौर्य पीरियड में, ठीक है, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत ही आगे जा रही थी, बूस्ट कर रही थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉइन्स वर मिंटेड ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य पीरियड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो आंसर है आपका 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3, तो आंसर है आपका डी, ठीक है, तीनों। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में हम लोग देखिए अगर कॉइन्स की बात करें, जो सिक्के बनते थे वो सोने के, चांदी के और तांबे तीनों के बनते थे, ठीक है। तो जो आपके गोल्ड कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स को निस्क, गोल्ड कॉइन को निस्क, स्वर्ण और पल कहा जाता था। सिल्वर को शतमान कहा जाता था और कॉपर को काकिनी बोलते थे। इसके अलावा एक और प्रकार का आपका सिक्का बनता था जिसको करसापड़ कहते थे, करसापड़। तो करसापड़ जो था, इसको करसापड़ जो था आपका, ये सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, ठीक है, सभी धातुओं से ये बनता था। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेस, उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उन्हें शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटा वर मैन्युफैक्चर्ड द पोस्ट मौर्य पीरियड, रामेश्वरम, वेलेश्वरम, मदुरई, भीमबेटका। तो आंसर है आपका वेलेश्वरम, ठीक है। जो देखिए आपका जो वेलेश्वरम है ये आपका आता है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, ठीक है, जो भारत का 29वां राज्य बना था, 29th स्टेट, आंध्र प्रदेश को कट करके आपका नया तेलंगाना, अभी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया है, इसलिए भारत में अभी 28 स्टेट्स हैं। तो अंतिम राज्य जो बना था आपका तेलंगाना। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो टेराकोटास की जो मूर्तियाँ मिली हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो अपर क्लासेस के लोग थे, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, ज़्यादा उन लोगों के यहाँ मिली है ये। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर, मौर्य, पोस्ट मौर्य, प्री वैदिक, वैदिक पीरियड। आंसर है आपका पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य पीरियड हम लोग देखिए तो बहुत तेज़ी से दोनों के बीच में बिजनेस आपका चल रहा था, ठीक है। पोस्ट मौर्य पीरियड में जो एक तरह से देखें तो बिजनेस बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था, ठीक है। और ये आपका मेनली हो रहा था इंडिया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। और मेनली जो रोम से जो आपके रोमन एम्पायर था, जो रोमन आपका जो ट्रेड हो रहा था रोम से, वो मेनली वहाँ से लग्जरी आइटम्स आते थे, जो आपके लग्जरी आइटम्स होते थे, मेनली जो लग्जरी गुड्स होते थे वो वहाँ से मंगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर पोर्ट्स ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक ट्रेड, ठीक है। जो आपका इंडो ग्रीक ट्रेड होता था उसके लिए मेन जो पोर्ट्स यूज़ किए जाते थे कौन से थे, बरौच, सोपारा, ताम्रलिप्ति। आंसर है आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो आंसर है आपका तीनों, ठीक है, तीनों आपको इस्तेमाल की जाती थी। जो आपका बड़ौच है, ठीक है, इसको भृगु कच्छ भी कहा जाता था। बड़ौच को जो आपका है ये भृगु कच्छ भी कहा जाता था, भृगु कच्छ ये आपका पड़ता है गुजरात यानी कि वेस्टर्न पार्ट। और ये आपका एक तरह से देखे तो ये आपका एक प्रवेश द्वार की तरह था, ठीक है। सोपोरा जो है आपका ये महाराष्ट्र में है, और ताम्रलिप्ति जो है ये आज का बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है विच
रोमन एक्सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स टू इंडिया? वाइन, पोट्री, लेड। आंसर है आपका 2, 3, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3। आंसर है आपका डी, तीनों। ठीक है, देखिए जो रोमन एम्पायर से जो चीज़ें इंडिया आती थी, रोमन एक्सपोर्ट करता था, यानी इंडिया जो इंपोर्ट करता था, तो रोमन से चीज़ें जो निर्यात की जाती थी भारत को, वो मेनली लग्जरी आइटम होती थी। तो लग्जरी आइटम जो होती थी वो आती थी, उसमें आपका वाइन, पॉटरी, लेड, ये सब चीज़ें आपके रोमन से मंगाई जाती थी। भारत से जो जाता था, यानी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता था पर्ल्स, ज्वेल्स, ठीक है, ज्वेलरी होते थे, मोती, ठीक है, जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता था सेंट्रल और साउथ इंडिया से। ठीक है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू रोमन एम्पायर इन पोस्ट मौर्य पीरियड? आयरन, गोल्ड, वाइन, पॉटरी। तो आंसर है आपका आयरन, सॉरी, आंसर है आपका आयरन। ठीक है, भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाता था मेनली वो आपके पर्ल्स, ज्वेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, और आपके आयरन, लोहा। ठीक है, लोहा जो था आपका, एक तरह से देखें तो आयरन एक इम्पॉर्टेंट आइटम था जो इंडिया से ग्रीक के लिए, यानी कि रोमन के लिए, रोम के लिए, इंडियन, ग्रीक, रोमन जो आपका एम्पायर था, वहाँ पे मेनली एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता था। आपके जो वाइन है, ये रोमन एम्पायर से इंडिया आता था ये, यानी कि जो आपका रोमन एम्पायर एक्सपोर्ट करता था इन भारत में। ठीक है, तो मेनली जितने भी लग्जरी आइटम थे वो सब वहाँ से आते थे, और इसके अलावा जो आपके लोहा हो गया, ठीक है, ज्वेलरी हो गया, पर्ल्स, मोती हो गए, ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो आपके जो प्रीशियस स्टोन्स थे, ये सब चीज़ें भारत से वहाँ भेजी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था आज हमने इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले जो भी इम्पोर्टेंट आपके डायनेस्टी होंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।